तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 7वां लेक्चर आज। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। मतलब जो अपना रिएक्टेंट होता है और उससे डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनता, बीच में इंटरमीडिएट बनते हैं। ठीक है, और उसमें एक स्पेशल केस अपना कार्बोकेटाइन। जैसे जो इंटरमीडिएट होंगे वो कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन और बेंजाइन, ये सब होंगे। ठीक है, नाइट्रेंस, ये सब अपना रिएक्शन इंटरमीडिएट है। बट जो आज का अपना लेक्चर है वो बेस्ड है कार्बोकेटाइन पे। ठीक है, कार्बोकेटाइन के अंदर अपना आएगा डांसिंग रेजोनेंस। जो डांसिंग रेजोनेंस ये क्या होता है, ये सब इसमें करवाया हुआ है। ठीक है, और जो बेस्ट एग्जांपल्स लिए हैं कार्बोकेटाइन के। तो जो कार्बोकेटाइन है वो स्पेशल केस अपना रिएक्शन इंटरमीडिएट का। ठीक है, अपना मेन मुद्दा आज कार्बोकेटाइन को ही समझना है। ठीक है, तो एक अच्छा सा लेक्चर है, जरूर देखें और एंजॉय करते रहें लेक्चर को। ठीक है, बढ़ते हैं लेक्चर में आगे, सब समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं लेक्चर को रिएक्शन इंटरमीडिएट से। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसके टाइप्स देखेंगे क्या क्या इंटरमीडिएट बन सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास कोई यहाँ पे रिएक्शन है या फिर रिएक्टेंट है, वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता। जब भी कोई रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, तो उसमें जो रिएक्टेंट है अपना, रिएक्टेंट वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो उससे पहले एक प्रोडक्ट बनता है जो कि छोटी सी लाइफ रहती है उसकी। जो अपनी बुक्स में दिया है उसकी जो लाइफ है वो 10⁻⁶ है। तब तक के लिए बनता है, तो वो कहलाएगा अपना रिएक्शन इंटरमीडिएट। जो बीच में ये जो प्रोडक्ट बनता है ना, जो कि डिसाइड करता है फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, ये बनता है अपना इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, और जो इंटरमीडिएट है इसकी जो लाइफ है वो 10⁻⁶ से लेके फ्यू सेकंड तक है। ठीक है, फ्यू सेकंड्स, इतने में ये खत्म हो जाएगा। जैसे 10⁻⁶ टाइम हुआ और ये इंटरमीडिएट खत्म, और ये फाइनल प्रोडक्ट डिसाइड कर देगा। जैसे ये जो इसकी टाइप्स रहेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट की, वो टाइप्स जैसे कार्बोकेटाइन रहेगा अपना, कार्बोएनाइन रहेगा, फ्री रेडिकल रहेगा, कार्बिन्स रहेगा, नाइट्रेंस रहेगा, बेंजाइन्स रहेगा। ठीक है, ये सब बीच में बनने वाले प्रोडक्ट हैं। तो जैसे यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना इंटरमीडिएट, तो कुछ और प्रोडक्ट आएगा, कार्बोएनाइन बना तो कुछ और प्रोडक्ट आएगा। तो इंटरमीडिएट माना जाए तो क्या है, बीच वाला है। ठीक है, जिस जो डिसाइड करेगा कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। समझ रहे हो। तो यहाँ पे भी जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं उनकी टाइप देख लेते हैं। तो जो पहला वाला है वो अपना हो जाएगा कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। और जो दूसरा वाला हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोएनाइन, कार्बोएनाइन। ठीक है, थर्ड वाला हो जाएगा अपना फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ठीक है, फोर्थ वन हो जाएगा अपना कार्बिन्स। ठीक है, पांचवा हो जाएगा अपना नाइट्रीन्स। और जो छठा वाला है वो अपना हो जाएगा बेंजाइन्स। ठीक है, ये ज्यादातर अपने को कार्बो इंटरमीडिएट देखने को मिलेंगे किसी भी रिएक्शन में। जो कोई केमिकल रिएक्शन होगी, अगर रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट बन रही है तो बीच में बनता है अपना इंटरमीडिएट, जो कि फाइनल प्रोडक्ट डिसाइड करता है क्या बनेगा। तो जो इंटरमीडिएट है वो ये बन के आ सकते हैं, जैसे कार्बोकेटाइन हो गया, कार्बोएनाइन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, कार्बिन्स हो गया, नाइट्रेंस हो गया, बेंजाइन्स हो गया। इनमें से कुछ भी बन के आ सकता है। जैसे जैसे ये कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, इन सब की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो ये सारे प्रोडक्ट भी डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, अगर कोई मान लेते हैं हमारा कार्बोएनाइन बना तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा, और कार्बोकेटाइन रहा तो और कुछ प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यही अपने जो केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं। समझ रहे हो। तो जो आज का लेक्चर है, आज का लेक्चर हमारा कार्बोकेटाइन पे है, और फिर कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन्स, और ये बाद में आते रहेंगे अपने। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कार्बोकेटाइन के बारे में यहाँ पे। आज का जो टॉपिक रहेगा अपना, पूरे लेक्चर में बातें होंगी वो कार्बोकेटाइन की रहेंगी। कार्बोकेटाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट।
तो सबसे पहले बात आती है अपनी, जो कार्बोकैटायन है वो बनता कैसे है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू समझा देंगे। जैसे CH3, यहाँ पे HH लगा लेता हूँ मैं, CHHH, यानी ये CH3, और एक यहाँ पे X लगा लेता हूँ। जो X है अपना वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है देन कार्बन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन। X is more electronegative atom than carbon। ठीक है, कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यहाँ पे होएगा हाइड्रोलिसिस, मतलब ये जो अपना X है ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो यहाँ से -X हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो इस पे X नेगेटिव निकल जाएगा यहाँ पे, और ये C+ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये C, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया है। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है वो सेम एज इट इज रह जाएंगे। तो ये है अपना कार्बोकैटायन। ठीक है, कैटायन मतलब कार्बन तो है ही, और कैटायन प्लस चार्ज उस पे आएगा। जैसे कार्बो एनायन होगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। फ्री रेडिकल होगा तो मतलब एक डॉट रहेगी, यहाँ पे सिंगल डॉट आ जाएगी। समझ रहे हो, ऐसे ऐसे हम इसको देखते रहेंगे। तो ये अपना रहेगा कार्बो कैटायन। कार्बो कैटायन। अगर इसको देखा जाए तो ये मिथाइल कार्बोकैटायन है। ठीक है, क्योंकि एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथ आता है, तो ये मिथाइल कार्बोकैटायन बनेगा अपना। और जैसे एक हाइड्रोजन है नहीं यहाँ पे, एक वैलेंसी है ना, तो उसके लिए मिथाइल बना जाता है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ये जब आईयूपैक नोमेनक्लेचर पढ़ा था हमने, तो मिथाइल इथाइल ये कैसे बनते हैं ये सब बताया हुआ है। ठीक है, तो ये जनरली बनेगा अपना मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, और कुछ चीज यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कुछ इसके एग्जांपल ले लेते हैं। ये मिथाइल कार्बोकैटायन तो ये हो गया, तो इस पे लिख ही लेते हैं हम मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, एक और ले लेते हैं यहाँ पे इसके एग्जांपल, जैसे इथाइल कार्बोकैटायन बन जाए CH3CH2+, ये इथाइल कार्बोकैटायन हो जाएगा। ऐसे प्रोपाइल कार्बोकैटायन हो सकता है CH3CH2CH2+। ठीक है, ये है प्रोपाइल कार्बोकैटायन। अब जो ये प्लस चार्ज है ये एंड में या बीच में भी आ सकता है, तो ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, इसको बीच में लेके आएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि वैलेंसी तो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी ना। तो CH3CH और CH3 और प्लस आ जाएगा बीच में, तो ये बनेगा आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, और यहाँ पे एक सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल बना के दिखा देता हूँ। जैसे C+ 1 2 और ये 3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बनेगा ये, क्योंकि ये जो कार्बन है 3 कार्बन से घिरा हुआ ना अगल बगल, तो ये टर्सरी बनेगा टी ब्यूटाइल, क्योंकि 4 कार्बन है ना, और यहाँ पे कार्बोकैटायन। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, और ये सिंपली हो जाएगा अपना प्रोपाइल कार्बोकैटायन, प्रोपाइल कार्बोकैटायन, और ये हो गया इथाइल कार्बोकैटायन। समझ रहे हो। तो अब जो कार्बोकैटायन है ये वाले इसके एग्जांपल हो गए। एक दो एग्जांपल और दे देते हैं यहाँ पे। जैसे एक अलाइल कार्बोकैटायन बनता है, एक विनाइल कार्बोकैटायन बनता है, तो यहीं पे बता देता हूँ या फिर नेक्स्ट स्लाइड में बताएं। छोटा सा ही है वैसे, यहीं पे बता देता हूँ इसको रेड पेन से। ठीक है, एलाइल और विनाइल कार्बोकैटायन। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे एक है अपना एलाइल कार्बोकैटायन और एक है विनाइल कार्बोकैटायन। जैसे CH2+ और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये बनेगा अपना एलाइल कार्बोकैटायन। समझाएंगे भी कैसे कैसे बनेगा एलाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, एक बनेगा विनाइल। जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड वाले हैं, इसके बगल वाले कार्बन पे अगर प्लस चार्ज है तो वो एलाइल, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा तो वो विनाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो यहाँ पे एक और लिख देता हूँ इसको मैं येलो पेन से। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। ठीक है,
जैसे पहले एलाइल कार्बोकेटाइन में क्या था, दो जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन पे अगर प्लस चार्ज है तो वो एलाइल कार्बोकेटाइन, अगर डबल बॉन्ड के कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है तो वो विनाइल कार्बोकेटाइन। तो ये बनेगा अपना विनाइल कार्बोकेटाइन, विनाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो ये सब था जो अपना कार्बोकेटाइन कैसे बनता है और कुछ इसके कार्बोकेटाइन के एग्जांपल्स। और अब देखेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अपने कार्बोकेटाइन की। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं उसके लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकेटाइन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो हमें देखनी पड़ेंगी पहले तो। जैसे अपना यहाँ पे एक नॉर्मली अपना मिथाइल कार्बोकेटाइन बना लेता हूँ मैं। तो ये C और यहाँ पे प्लस 1 2 और 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो ये कार्बोकेटाइन है। ठीक है, और इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। तो ये कार्बोकेटाइन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, इन वैलेंस सेल। यानी मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये कहलाएगी अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी। ठीक है, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो सके। ठीक है, तो जो ऐसी स्पीसी रहती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो स्पीसी हैं ये कहलाएंगे अपने इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। फाइल मतलब होता है लवर, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का लवर। ठीक है, फाइल मतलब लवर, और ये इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन। तो ये ऐसी स्पीसी हैं जो इलेक्ट्रॉन की लवर होंगी। क्यों? क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो ये चार्ज न्यूट्रलाइज होने लगेगा। ठीक है, और ये स्टेबिलिटी गेन करेगा फिर जो कार्बोकेटाइन अपना वो। समझ रहे हो? तो ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी, और इनको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोफाइल। किसको? कार्बोकेटाइन को। समझ रहे हो? और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? जैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं हम, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे। 3 सिग्मा बॉन्ड यानी sp2 हाइब्रिडाइज है ये। 3 सिग्मा बॉन्ड यानी ये है अपना sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी। जो sp2 रहता है उसकी वो रहता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में रहेंगे ट्रायंगल की तरह। जैसे अगर इसको मैं बनाना चाहूँ ये वाले कार्बोकेटाइन को, तो यहाँ पे बना के दिखाता हूँ एक बार। तो जैसे ये अपना C और 3 हाइड्रोजन है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर यानी 3 हाइड्रोजन रहेंगे इसके पास, तो ये रहेंगे सारे एक डिस्टेंस पे। जैसे यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसको एक बार। तो एक ये वाली लोब हो जाएगी, हाइड्रोजन इसके साथ करेगा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, एक इसके साथ बनाएगा। थोड़ा सा इसको और ऊपर बनाता हूँ पहले वाली को। ठीक है, ताकि ये देखने में भी थोड़ा ठीक लगे। तो ये सारे जो बॉन्ड रहेंगे अपने ये वाले, ये 120 डिग्री के रहेंगे, क्योंकि मिनिमम रिपल्सन रहना चाहिए ना। जो वेस्ट पर थ्योरी थी उसमें हमने पढ़ा था ये। तो ये रहेगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। जितने भी बॉन्ड रहेंगे ये सारे 120 डिग्री के रहेंगे। ठीक है, और एक जो ये प्लस चार्ज है वो कब आएगा? जब जो कार्बन है अपना उसके p ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तब। जैसे x यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके चला गया था, तब जाके यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन जाएगा किससे? p ऑर्बिटल से जाएगा। तो यहाँ पे एक वैकेंट p ऑर्बिटल रहेगी अपने पास। इसको ब्लू पेन से दिखा देता हूँ। जैसे ये जो है ये अपनी वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो इसमें एक रहेगा प्लस चार्ज, ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया इसको। ठीक है, ये प्लस चार्ज इसी वैकेंट p ऑर्बिटल में रहेगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर है अपना, ये एटॉमिक नंबर है वो 6 है। कार्बन रहता है अपना 6 नंबर पे, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 1s2 2s2 और 2p2।
ठीक है, 2p2 तक भरा जाएगा ये। तो ये आउटर मोस्ट सेल है इसकी, तो इसी में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, समझ रहे हो, क्योंकि ये तो सारे न्यूक्लियस के पास रहेंगे, जो कि न्यूक्लियस इनको पकड़ बना के रखेगी, छोड़ेगी नहीं ऐसे। और ये है आउटर सेल, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, एक्स जो रहेगा वो। तो एक चार्ज आएगा यहाँ पे पी वाली ऑर्बिटल में, तो मैंने ये एक पी ऑर्बिटल दिखाई है यहाँ पे, ठीक है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। और यहाँ पे रहेगा अपना प्लस चार्ज। और ये जो बॉन्ड है अपने, जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये एक प्लेन में रहेगा। तो इसमें दिखाता हूँ, एक रेड पेन से प्लेन को दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ इस प्रकार से रहेगा ये वाला प्लेन, एक ही प्लेन में, जैसे ये एक्स वाई प्लेन हो या वाई जेड हो, जेड एक्स हो, कौन सा भी प्लेन हो, बट एक ही प्लेन में रहेंगे, 3D में नहीं जाएगा, ये 2D है अपनी। ये जो ट्राइगोनल प्लेनर है वो है 2D, 2 डायमेंशनल है ये, ठीक है, एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स, समझ रहे हो। तो ऐसे हम इसको जो ड्रा करना है वो कर सकते हैं। जो ये मिनिमम रिपल्सन में रहना चाहिए, 120 डिग्री पे रहेंगे तीनों, जो हाइड्रोजन 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 है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन हम यहाँ पे दिखा भी सकते हैं, ठीक है, वो कैसे आ जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो वो आता है अपना स्फेरिकल सेल लेके, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ स्फेरिकल सेल है, ठीक है। यहाँ पे बना देता हूँ मैं इसको, ये है अपना हाइड्रोजन वाली सेल। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। ऐसा ही इसके साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, ऐसा ही इसके साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो अब और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है कार्बोकेटाइन की, जैसे कार्बोकेटाइन हमें देखने को कहाँ कहाँ मिलेगा, तो हम ये देख लेते हैं कि जो ये पहला वाला हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रोफाइल कहा जाएगा इनको, ये पहला। और दूसरा ये हाइब्रिडाइजेशन वाला, इसका पॉइंट लेते हैं हम, तो 1, और हाइब्रिडाइजेशन वाला दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट ये देखने को कहाँ कहाँ मिलेंगे वो देख लेते हैं। जैसे थर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा, जो ये हमें देखने को मिलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन में मिलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन में, यानी ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी कई प्रकार की होंगी, जो कि आगे वाले लेक्चर में आएंगे, बट ये हमें देखने को मिलेगा E1 में, ठीक है। और कौन से मिलेगा, एडिशन रिएक्शन में मिलेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल एडिशन आएगा उसमें, उसमें भी हमें देखने को मिलेगा कार्बोकेटाइन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और किसमें मिलेगा, और हमें मिलेगा SN1 में, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, SN1। तो इनमें हमें देखने को मिलेगा, 2 में नहीं मिलेगा ये, ठीक है। SN1 SN2 ये सारे आगे आने वाली चीजें हैं, आगे आने वाले लेक्चर हैं अपने को, ठीक है, सब समझना है ये कैसे कैसे बनेंगे, ये कैसे कैसे रिएक्शन होंगी। तो जब कार्बोकेटाइन अब स्टेबिलिटी की बात आती है, तो यहाँ पे पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लेते हैं, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा ना कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, ठीक है। कौन कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा वो देखना पड़ेगा। तो पहले हमें यहाँ पे ऑर्डर लिखना पड़ेगा। अगर हमें ऑर्डर में एरोमेटिसिटी मिल रही है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। बट इस कार्बोकेटाइन में तो देखने को नहीं मिलेगी। जब रिंग वाले आएंगे उसमें हमें एरोमेटिसिटी मिल सकती है, ठीक है। एरोमेटिसिटी अगर आ रहा है किसी भी कंपाउंड में तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। जो कि पिछला लेक्चर मैंने एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक पे करवाया था, वो देख लेना एक बार। तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी का पहला नंबर आएगा, उसके बाद आएगा रेजोनेंस, रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट जनरली सेम रहते हैं, बट इसमें एक केस करवाया था मैंने जो कि डिफरेंट रहता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में रेजोनेंस हो रहा है तो वो नहीं कहा जाएगा मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर दूसरे कोई कंपाउंड के बीच में हो रहा है रेजोनेंस तो वो कहलाएगा, ठीक है। जैसे NO2 ग्रुप मैंने बताया था वो OH ग्रुप हो जाएगा। जैसे रेजोनेंस तो होना चाहिए वहां पे, तो मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए रेजोनेंस जरूरी है, तो उस वाले लेक्चर को देख लें एक बार, मेसोमेरिक इफेक्ट इसमें करवाया था मैंने, ठीक है, 4th लेक्चर है शायद। तो पहले एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, और उसके बाद आता है अपना हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन के बाद अपना आता है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट,
ठीक है, तो ये ऑर्डर है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे कैसे चेक करेंगे? अगर कार्बोकेटाइन में हमें एरोमेटिसिटी देखने को मिल रही है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद रेजोनेंस या मेसमेरिक इफेक्ट, फिर हाइपर कंजुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये सब हमने पढ़ चुके हैं, पहले जो लेक्चर्स आए अपने उनमें सब में पढ़ लिया है। तो अब जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं उसके लिए, और कुछ एक इसके एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो पहले वाला एग्जाम्पल हो जाए जैसे CH3, सी और प्लस यहाँ पे लगा दिया मैंने, एक कार्बन यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे, तो CH3 और CH3, तो ये 3 डिग्री अल्काइल है। ठीक है, ये टर्सरी ब्यूटाइल है ये। और फिर मैं ले लेता हूँ जैसे CH3 और C प्लस, एक अब की बार एक यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ, एक हाइड्रोजन लगा देता हूँ। ठीक है, एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे CH3 और ये CH2 और ये आ जाएगा प्लस। ठीक है, और एक और लेते हैं जैसे CH3 प्लस। तो ये चार हैं अपने पास, जैसे ये टर्सरी ब्यूटाइल, ये सेकेंडरी, ये ब्यूटाइल नहीं है, जैसे ये है अपना आइसोप्रोपाइल है ये, क्योंकि 3 कार्बन है और बीच वाले पे अपना प्लस चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, ये इथाइल है अपना। ठीक है, इथाइल कार्बोकेटाइन, और ये मिथाइल कार्बोकेटाइन। और जैसे अगर इसको देखा जाए, इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है हमें, तो पहले तो स्टेबिलिटी इनकी हो जाएगी, जैसे ये देखा जाती है इंडक्टिव इफेक्ट से भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, बट इंडक्टिव इफेक्ट से पहले आता है अपना हाइपर कंजुगेशन। तो जो कार्बन के पास प्लस चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। तो ये सारे बगल में इसके, तो ये कहलाएंगे अपने अल्फा कार्बन, और उसके पास जो हाइड्रोजन रहेगा वो कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, ये भी तो 3 3 6 और 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास, 9 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इसके 9 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, जिसके जितने ज्यादा 9 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल। तो पहला तो रहेगा ये वाला, क्योंकि इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 6 है, इसके पास 3, इसके पास है ही नहीं। ठीक है, तो ऑर्डर हो जाएगा इसका, पहला ये वाला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, ये इसका ऑर्डर रहेगा। और जैसे इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो मिथाइल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर ढकेलता है, तो यहाँ से भी दूर ढकेलेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, मतलब जो कार्बन प्लस चार्ज है इसको ओवरऑल नेगेटिव चार्ज मिलता रहेगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। समझ रहे हो, ये इंडक्टिव इफेक्ट से भी इसको स्टेबलाइज कर रहा है और हाइपर कंजुगेशन से भी। तो पहले वाला ये हो जाएगा इसका सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, फिर ये और फिर ये, इसमें कोई इंडक्टिव इफेक्ट ही नहीं है। ठीक है, ना इसमें हाइपर कंजुगेशन है कोई, तो सबसे ये लीस्ट स्टेबल रहेगा अपना एज कम्पेयर टू ऑल दीज थ्री या फोर। तो और क्या एग्जांपल ले सकते हैं इसके? जैसे ये जो मिथाइल ग्रुप है इसकी जगह हम फिनाइल भी लगा सकते हैं, तो जैसे ये एक फिनाइल, दो फिनाइल, तीन फिनाइल फिनाइल, तो इनके ज्यादा जो फिनाइल रहेगा, जितने ज्यादा फिनाइल उतने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी। तो अगर यहाँ पे फिनाइल लगाएंगे तब भी ये अपना स्टेबल रहेगा, फिर ये और फिर ये, क्योंकि इसके पास दो फिनाइल ग्रुप रहेंगे, इसके पास एक फिनाइल ग्रुप रहेगा। ठीक है, और इसके पास 3 फिनाइल ग्रुप रहेंगे। जैसे अगर इसको बनाना चाहें, दूसरे वाला एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ले लें हम, तो फिनाइल का वो रिंग बनाने के बजाय मैं पीएच लिख देता हूँ। ठीक है, तो पीएच होल थ्राइस, यानी फिनाइल होल थ्राइस है और सी प्लस है, जैसे ये वाला सी प्लस हो गया, और यहाँ पे 3 फिनाइल ग्रुप रख देंगे हम। ठीक है, तो ये फिनाइल 3 और सी प्लस, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू PH2 और CH प्लस। ठीक है, और फिर रहेगा अपना PH, और यहाँ पे 1 रहेगा ये। ठीक है, और CH2 प्लस, और फिर अपना सिंपली CH3 प्लस। और जो फिनाइल है अपना वो रहेगा कुछ जैसे बेंजीन बनाते हैं ना, वैसा रह जाएगा ये, 1 2 3, और ये यहाँ से मैंने बोल दिया जो अपना कार्बन से जुड़ा हुआ है ये वाला। ठीक है, ये चेन से जुड़ा हुआ है, तो ये फिनाइल कहलाएगा, नहीं तो ये बेंजीन रिंग रह जाती है। ठीक है, और देखते हैं जैसे इसका तीसरे वाला एग्जांपल देखते हैं, तो ये दे रखा अपने जैसे CH3 और CH प्लस, और यहाँ पे फिर से CH3, तो पहला ये हो जाएगा, और दूसरा एक इसका जो अपोनेंट है वो दिया हमें CH3 CH प्लस
और यहाँ पे OH दिया है, ठीक है, और O के पास अपने लोन पेयर है। तो इनमें से हमें बताना कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा। कार्बोकेटाइन तो है क्योंकि प्लस चार्ज है, कार्बोकेटाइन तो है, बट ये जो है ये है अपना हाइपर कंजुगेशन से, जैसे हाइपर हाइपर कंजुगेशन से ये स्टेबलाइज है, हाइपर कंजुगेशन। और ये अगर देखा जाए ये वाला, तो ये है अपना लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड और प्लस चार्ज, मतलब रेजोनेंस है इसमें। और कौन सा रेजोनेंस है ये, इसमें मेजोमेरिक इफेक्ट भी है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है अपनी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तारेगा, ठीक है, ये एक डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो रेजोनेंस है बट ये ग्रुप डिफरेंट है, ये अपने इलेक्ट्रॉन तारेगा यहाँ पे, और ये इसका चार्ज हो जाएगा खत्म, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा फिर, ठीक है। तो ये मेजोमेरिक इफेक्ट शो करता है, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है ना, तो मेजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या फिर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करना डिफरेंट ग्रुप से कार्बन को छोड़ के, तो वो जो अपना इफेक्ट कहलाएगा वो मेजोमेरिक इफेक्ट रखता है। तो जो मेजोमेरिक इफेक्ट है वो डोमिनेट करता है हाइपर कंजुगेशन पे। पहले तो एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस या फिर मेजोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद आता है अपना हाइपर कंजुगेशन। तो इसमें ज्यादा स्टेबल रहेगा अपना मेजोमेरिक इफेक्ट वाला, क्योंकि ये तो दोनों सेम है। अगर ये देखा जाए जैसे CH3 और CH प्लस ये दोनों सेम हुए, और ये है अपना, इसको अगर प्लस इंडक्टिव इफेक्ट भी बोल सकते हैं और इसको हाइपर कंजुगेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों स्पीसी तो सेम है, 3 अगर इसमें काउंट करेंगे तो 3 इसमें भी हो जाएंगे। ये दोनों स्पीसी सेम हुई इसकी, ये वाली, और ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और ये मेजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। तो मेजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है हाइपर कंजुगेशन पे। तो अपना आंसर जो हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है, मेजोमेरिक इफेक्ट वाला। अब जो ये तो बातें हुई, जैसे ये सेम ग्रुप लगा हुआ तब कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। अब मान लेते हैं इनमें से आ जाए एक क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो उसके लिए हमें जो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं उसके। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, जब डिफरेंट ग्रुप आ जाए अपने पास, ठीक है, तब हमें देखना पड़ेगा। जैसे जो फिनाइल वाला रहता है, फिनाइल 3 अगर किसी कार्बोकेटाइन के पास लगे हुए हैं तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो फिनाइल को मैं PH3 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पीएच अगर 3 है किसी कार्बोकेटाइन के पास तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर रहेगा अपना PH2 वाला, क्योंकि इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज्यादा बनेंगे, PH2 और CH प्लस, ये अगर रहेगा तो ये उसके बाद स्टेबल। फिर अपना आता है जो टर्सरी अल्काइल है वो आएगा, जो पहले वाला फिनाइल है, फिनाइल एक से पहले टर्सरी अल्काइल है वो आएगा ग्रुप यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं येलो पेन से दिखा रहा हूँ। तो ये आ जाएगा अपना CH3 होल थ्राइस और C प्लस, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन के जो स्ट्रक्चर हैं वो भी ज्यादा बनेंगे, जैसे 9 बनेंगे इसके पास, और ये प्लस आई इफेक्ट से भी इसको स्टेबलाइज करेगा। तो ये पहले आ जाता है फिनाइल 1 से, ठीक है। इसके बाद अपना सिंपली फिनाइल आ जाएगा PH और CH2 प्लस, ठीक है, PH1 और CH2 प्लस, ठीक है। मतलब जो फिनाइल पहला है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनेंगे, बट उससे कहीं ज्यादा रहेगा अपना ये जो हाइपर कंजुगेशन के स्ट्रक्चर बनेंगे 9, और ये प्लस आई इफेक्ट भी इसको सपोर्ट करता है स्टेबलाइज करने में, तो ये इससे पहले आ जाएगा। इसके बाद आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें अभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा रहेंगे, ठीक है, और रेजोनेंस की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी हाइपर कंजुगेशन से, बट यहाँ पे इस एक से जीत जाएगा ये, क्योंकि एक के पास इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई इफेक्ट से भी इसको स्टेबलाइज करेगा इस कार्बोकेटाइन को, समझे, इसलिए ये पहले आ जाता है इससे। और इसके बाद आएगा अपना जो रेजोनेंस रहेगा ना वो वाला, जैसे यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ, इसको रेड पेन से दिखा देता हूँ एक, क्योंकि आना तो चाहिए था क्या, ये CH2 वाला, CH3 होल ट्वाइस वाला आना चाहिए था, बट इसको क्रॉस करके अगर रेजोनेंस आ जाता है यहाँ पे बीच में, तो उसको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे CH2 प्लस, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इससे ये आएगा, क्योंकि इसमें हमें देखने को मिल रहा है रेजोनेंस। तो ये वाला जो अपना पाई इलेक्ट्रॉन है
ये शिफ्ट होएगा प्लस चार्ज की तरफ, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो इसका ये पॉजिटिव चार्ज खत्म और इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे थे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे अपने, तो ये इससे ज्यादा स्टेबल रहेगा। फिर अपना ये आ जाएगा जैसे CH3 होल्ड वाइज प्लस वाला आ जाएगा, तो सेकंड डिग्री एल्काइल आ जाएगा। फिर तो यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे तो CH3 होल ट्वाइस और CH प्लस। फिर अपनी वो सीरीज चलती रही, जैसे यहाँ पे CH2 आया, अब CH3 CH2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, CH3 और CH2 प्लस, और फिर अपना सिंपली मिथाइल वाला, तो CH3 प्लस। ठीक है, तो ये ऑर्डर रहेगा अपना कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, पहले फिनाइल, फिनाइल सेकंड, फिर अपना जो हाइपर कंजुगेशन आ जाएगा यहाँ पे, और ये हमें हाइपर कंजुगेशन तो दे रहा है बट इतना ज्यादा रेजोनेंस से ज्यादा नहीं दे रहा ये वाला, तो इसमें रेजोनेंस है तो ये पहले आ गया अपना, समझ रहे हो, इसमें हाइपर कंजुगेशन है, जो रेजोनेंस है वो डोमिनेट करता है हाइपर कंजुगेशन पे। तो यहाँ पे जो कि 6 इसके बनेंगे ना नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो वो कहीं कम रहेंगे इस वाले रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन से। ठीक है, तो ये रेजोनेंस इसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा 2 से, बट ये 3 वाला इससे भी जीत जाएगा फिनाइल से भी, समझ रहे हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं इसका, जैसे पता तो चल ही गया हमें, तो क्वेश्चन भी इसका सिंपल ही रहेगा, जैसे CH2 प्लस और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो ये दे रखा हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा, और यहाँ पे C प्लस 1 2 3, यहाँ पे CH3 और CH3। ठीक है, और एक और ले लेता हूँ यहाँ पे मैं C प्लस, और यहाँ पे हाइड्रोजन CH3 और CH3। ठीक है, ये हमें दिया, तो इनमें से बताना कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा कौन सा कम स्टेबल रहेगा। तो इसको देख भी सकते हैं यहाँ से, जैसे ये वाला है, ये वाला 3 डिग्री है ना, तो ये सबसे ज्यादा रहेगा, तो 2 नंबर पहले आ जाएगा अपना, 2 नंबर पहले, फिर 1 नंबर, और फिर लास्ट में अपना सेकंड डिग्री आ जाएगा, मतलब 3 नंबर। तो ये अपना आंसर रहेगा इसका, समझ रहे हो। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा हमने ये वाला लिया है, और तीसरा लिया है ये वाला, ये 2 CH3 ग्रुप लगे हैं, एक हाइड्रोजन ये वाला लिया। ठीक है, तो ये 2 1 और 3 ये इसका आंसर होगा। तो इसमें एक एक्सेप्शन केस आता है जो है अपना, यहाँ पे मैं बताता हूँ, सबसे स्टेबल रहेगा वो। ठीक है, एक्सेप्शन है यहाँ पे, जो कि लैब में जाके हमें उसका पता चला है। ठीक है, जो अपने पास साइक्लोप्रोपेन और मिथाइल कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल माना गया है। तो ये हो गया अपना साइक्लोप्रोपेन, और यहाँ पे CH2 प्लस, तो ये अपना साइक्लोप्रोपेन मिथाइल कार्बोकेटाइन, साइक्लोप्रोपेन मिथाइल कार्बोकेटाइन, मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, जो ये अपना फिनाइल वाला है, जैसे ये फिनाइल 3 लगा है और C प्लस है, अगर हम जो ये मिथाइल कार्बोकेटाइन लगा दें सब जगह, जैसे कैसे लगा सकते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा बना देता हूँ इसको, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा अपना, इसको समझाएंगे भी कैसे रहेगा। ठीक है, पहले यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे ये C प्लस हो जाएगा अपना, और यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ पे मैं लगा देता हूँ मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल और साइक्लोप्रोपाइल, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, इससे भी जो फिनाइल 3 है इससे भी ज्यादा स्टेबल रहेगा। अगर ये सिंगल लगी हुई है यहाँ पे, तो ये इससे भी ज्यादा स्टेबल है। फिनाइल अगर 1 लगा है और ये साइक्लोप्रोपेन से सिंगल लगी है अपने पास, तो ये कहीं स्टेबल रहेगा इससे, अगर ये तीनों लगा देंगे तो ये सबसे स्टेबल रहेगा। ठीक है, वो इसमें बताया है, जो इसका रीजन है वो देखते हैं। तो इसमें एग्जिस्ट करता है डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, और जो डांसिंग रेजोनेंस है वो कहीं ज्यादा स्टेबल है अपना नॉर्मली रेजोनेंस से। ठीक है, जैसे अपना फिनाइल में आता है ना, फिनाइल में यहाँ पे आता है अपना रेजोनेंस, तो ये डांसिंग रेजोनेंस उससे भी कहीं ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, एक्सेप्शनली मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। तो इसको दिखाते हैं, जैसे ये डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा रहे हैं। तो ये वाला अपने को चित्र ये याद रख लेना अपना, साइक्लोप्रोपेन मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो डांसिंग रेजोनेंस के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ देखते हैं हम डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस।
ठीक है, डांसिंग रेजोनेंस से पहले जो अपने पास है प्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल और मिथाइल कार्बोकेटाइन था उसको थोड़ा समझते हैं। जैसे ये है अपने पास साइक्लोप्रोपाइल और यहाँ पे मिथाइल कार्बोकेटाइन यानी CH2 और प्लस। तो अपने पास जो ये वाले कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन। ठीक है, कार्बन कार्बन और ये कार्बन। तो ये जो कार्बन है इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है पहले वो चेक करेंगे हम। तो जैसे ये कार्बन है, एक बॉन्ड ये, यानी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिलेंगे अपने को, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन मिलेंगे और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन मिलेगा क्योंकि एक यहाँ पे CH2 प्लस जुड़ गया ऑलरेडी। तो 2 हाइड्रोजन ये और एक ये, तो 4 सिग्मा बॉन्ड अपने पास, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो अपनी होगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और इसका जो एंगल रहेगा अपना, जो ऑर्बिटल्स वाला एंगल रहता है वो 109 डिग्री और 28 मिनट का रहता है। ठीक है, मान लेते हैं जो ये अपना बॉन्ड बना हुआ है, ये अपना पी ऑर्बिटल आएगी इधर से और इस कार्बन की एक पी ऑर्बिटल आएगी और ये दोनों ओवरलैप करेंगी। मान लेते हैं ये कुछ यहाँ तक आएगी और ये यहाँ तक आएगी, तो ये बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से ये वाले कार्बन की एक और पी ऑर्बिटल यहाँ से, इस वाले कार्बन की इधर से। ठीक, तो मैं इसको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ऊपर वाले की कुछ इस प्रकार से यहाँ तक आएगी मान लेते हैं और इसकी यहाँ तक, तो ये बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, इनके बीच का बॉन्ड है। ठीक है, और इसी प्रकार से जो नीचे वाली है उसकी भी ऐसी रहेगी। जैसे ये आएगा अपना, इसकी ऑर्बिटल यहाँ तक और इस कार्बन की ऑर्बिटल यहाँ तक। मान लेते हैं ये इन दोनों से ऑर्बिटल से बॉन्ड बना। तो ये बॉन्ड जो बन रहा है अपना, ये देख रहे हैं यहाँ पे लेस देन 60 डिग्री बन रहा है। 60 डिग्री कब होता है? जब अपने पास लाइन होती है सिंपली, तो ये 60 डिग्री बन जाता है। बट जो बॉन्ड एंगल होता है वो ऑर्बिटल्स के बीच होता है। जैसे ये एक ऑर्बिटल ये वाली जो यहाँ घूम रही है दोनों, और एक ऑर्बिटल ये वाली, तो जो इनके बीच का एंगल बना ये बना अपना लेस देन 60 डिग्री। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। ये यहाँ पे टू मच स्ट्रेन, टू मच स्ट्रेन। अगर इतना ज्यादा स्ट्रेन रहेगा तो ये पॉसिबल नहीं है, जो ये स्ट्रक्चर बनना ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पे अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी अपनी। अगर स्ट्रेन ज्यादा है तो वहां पे अनस्टेबिलिटी बढ़ती है। ये जो कंपाउंड होगा अपना ये अनस्टेबल है ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेन आ रहा है। समझ रहे हो? तो यहाँ तक जो अपना स्ट्रेन आया ये कहानी यहाँ तक समझ। तो ये इतना ज्यादा स्ट्रेन होने की वजह से जो ये ओवरलैपिंग हो रही है वो ये यहाँ इस प्लेन में ना होके आउट ऑफ द प्लेन होती है। और मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैसे होती है वो। जैसे अपने पास ये साइक्लोप्रोपाइल, तो इसको सेम यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो ये तो हो जाएगा अपना साइक्लोप्रोपेन और यहाँ पे अपना लगा हुआ है CH2 और प्लस। ठीक है, और जो ओवरलैपिंग होगी ये यहाँ ना होके ये आउट ऑफ द प्लेन चली जाएगी। जैसे मैं दिखा रहा हूँ इसको कैसे होगी। एक तो ये वाली इस कार्बन से और इस कार्बन से ये वाली। ठीक है, तो ये जो ओवरलैपिंग हुई ये हुई आउट ऑफ द प्लेन। इसी प्रकार से इधर जो पी ऑर्बिटल रहेगी इसकी वो वाली आ जाएगी यहाँ पे, ये पी ऑर्बिटल, और इससे आ जाएगी ये पी ऑर्बिटल। ठीक है, ये वाली ये आउट ऑफ द प्लेन ओवरलैपिंग हो रही है इनकी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे अपने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे और ऐसे ही इस कार्बन से और इस कार्बन से आएगी तो नीचे की ओर आएंगी ये भी। जैसे ये आ जाएगी यहाँ पे और ये आ जाएगी कुछ इस प्रकार से। थोड़ा दोनों को सही बनाता हूँ एक बार। तो ये और ये जो ओवरलैपिंग हो रही है अपनी ये है आउट ऑफ द प्लेन। तो इस वाले को थोड़ा सही बनाता हूँ ताकि दिखने में भी अच्छा लगे। ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन जाके अब इनकी जो ओवरलैपिंग है वो हो रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है अपने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। चलो आउट ऑफ द प्लेन इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अपने पास। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन हुए। और अब की बार जो देखा जाए ये जैसे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रहता है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों यहाँ पे ओवरलैप करना शुरू कर देंगे। जैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करें ना प्लस चार्ज, तो मैं ये जो प्लस चार्ज इसको थोड़ा यहाँ पे बना के सिंपली दिखा देता हूँ। तो ये वाली अट्रैक्शन हो जाएगी इनकी, या फिर यहाँ से भी अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा तो ये भी अट्रैक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो जैसे ये अट्रैक्ट हुआ यहाँ से तो ये एक बॉन्ड बनेगा इनके बीच में। पॉजिटिव चार्ज या फिर जो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएंगे ये। और ये कब बनेगा? जब ये जो अपना सिग्मा बॉन्ड है ये टूटेगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया ना। शिफ्ट कब होएगा? जब ये बॉन्ड अपना टूट के यहाँ पे जाएगा।
समझ रहे हो? तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक अलग बॉन्ड बनाएंगे, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा अपना, किस किस के बीच में, ये सिग्मा बॉन्ड और ये अपना पी ऑर्बिटल, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस, जो कि हमने ये हाइपर कंजुगेशन में भी पढ़ा था, जब एक बॉन्ड टूट जाता है ना तब जाके सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस आता है उसमें भी, जो नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस पढ़ा था या हाइपर कंजुगेशन पढ़ा था, ये सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो यही सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस हमें देखने को मिलेगा जनरली इसमें, जो अपना सिग्मा बॉन्ड या फिर पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज, वो देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है, यहाँ पे मिलता है सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, तो ये यहाँ से अपना बॉन्ड टूटेगा ये, और ये CH2 जो प्लस है यहाँ पे इसको मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बनाता हूँ एक बार। तो ये जो ये वाला बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, अब की बार ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे होगा ये दिखाता हूँ। जैसे ये वाला तो अपना सेम रहेगा, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड तो सेम रहेगा, तो यहाँ पे मैं ये दोनों सेम एज इट इज दिखा देता हूँ। ठीक है, ये बॉन्ड तो अपने रहेंगे सेम, और ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, मतलब ये यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा अपना, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH2 हो जाएगा सिंपली, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो हो जाएगा खत्म। बट ये वाला जो कार्बन है इसका नुकसान होगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा अब। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना प्लस चार्ज। ठीक, और अगर इस वाले बॉन्ड को तोड़े हम तो ये वाली और ये वाली लाइन सेम रह जाएगी, ये वाली और ये वाली सेम रह जाएगी, और यहाँ पे ये टूट के डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो और बना लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक, तो ये वाली और ये वाली अब की बार सेम रहेगी और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 हो जाएगा और प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ पे अपना। ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये टूट गया ना, ये टूट के जब भी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहुंचेगा वहां, क्योंकि इसमें स्ट्रेन ज्यादा है इसलिए ये इसको टूटना ही पड़ेगा, इस वाले बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, और जो ये अपनी ओवरलैपिंग होगी ये आउट ऑफ द प्लेन जाके होगी। समझ रहे हो? तो जैसे ये CH2 प्लस यहाँ पे आया एक बार, CH2 प्लस एक बार यहाँ पे आया, तो इसको हम बोलेंगे डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस। तो जो डांसिंग रेजोनेंस होता है वो किस किस के बीच में होता है, जैसे सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच में होता है जो रेजोनेंस रहेगा अपना, ये सिंपली सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल के बीच में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये पी ऑर्बिटल है इसकी और सिग्मा बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट जाएगा अपना, और इसकी ये रहेगी पी ऑर्बिटल, क्योंकि पी ऑर्बिटल से इसका एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे अपने, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हो? अगर इसको दिखाएं हम, जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल लगी हुई है, दिखा देते हैं, यहाँ दिखा देता हूँ इसको, या फिर यहाँ पे बना देता हूँ ब्लू पेन से। तो ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है अपना, तो ये है पी ऑर्बिटल, क्योंकि पी ऑर्बिटल से जाता है इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से गया तो पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे ये बॉन्ड दिखाया मैंने, ये वाला बॉन्ड तोड़ के अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से ओवरलैपिंग हो जाएगी, मतलब ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड इस साइड जा जाएगा और ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस रिंग पे डांस कर रहा है इधर उधर, तो ये कहलाएगा अपना डांसिंग रेजोनेंस। और जो डांसिंग रेजोनेंस है वो मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, देखा गया है ये बात। तो इसकी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली हाई है। ठीक है, एक्सेप्शनली हाई स्टेबिलिटी, एक्सेप्शनली हाई स्टेबिलिटी किसकी? डांसिंग रेजोनेंस की। ठीक है, या फिर जो अपना प्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल और मिथाइल कार्बोकेटाइन है इनकी सबसे ज्यादा है। अगर 3 ग्रुप लगा देंगे तो सबसे ज्यादा, अगर यहाँ जो एक और एक के बीच में रहेगा तब भी ये ज्यादा रहेगा। जैसे फिनाइल लगा दें उसमें रेजोनेंस रहता है अच्छा खासा, एक लगा दें तो ये भी फिर उससे भी ज्यादा रहेगा क्योंकि इसमें एग्जिस्ट करता है डांसिंग रेजोनेंस।
अगर जो कार्बोकेटाइन का फिर से अगर ऑर्डर लिखे स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना, जैसे ये C+ है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं साइक्लोप्रोपेन लगा देता हूँ ये, ठीक है, ये वाला ये बाद में क्यों करूँगा, क्योंकि हमें ये डांसिंग रेजोनेंस है ये समझाना था, ठीक है। जैसे ये सबसे ज्यादा स्टेबल फिर दो वाला हो जाएगा, जैसे CH+, और यहाँ पे दो आ जाए, जैसे एक ये और एक ये, और फिर सिंगल वाला आ जाए, जैसे CH2 और प्लस, यहाँ पे सिंपली एक लगा देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा अपना जो फिनाइल वाला है, तो PH3 और C+, और फिर PH2 CH+, PH2 होल ट्वाइस और CH+, और उसके बाद जो मैंने पिछले वाले में लिखवाया था वो चलता रहेगा, ठीक है। फिर अब आएगा CH3 होल थ्राइस, यानी CH3 होल थ्राइस और C+, और फिर PH1 आ जाएगा, PH और CH2+, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। फिर ये CH3 होल ट्वाइस वाला आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर मिथाइल आ जाएगा, और उससे पहले एक वो जो रेजोनेंस वाला करवाया था वो आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये सीरीज देख लो एक बार। तो इसके और क्वेश्चन देखते हैं जो अपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है उसके, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं उसका, और कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट मिलेगा हमें, वो देखते हैं क्या क्या कंसेप्ट मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं पहले यहाँ पे, जैसे अपने पास दिया है CH3 और CH2+, और दूसरा दे रखा है हमें CH2 डबल बॉन्ड CH+, और तीसरा दे रखा है यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड C और प्लस। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा, कौन सा अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये CH3 है मिथाइल ग्रुप, वो +I इफेक्ट देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने से दूर ढकेल लेगा वो, अगर इलेक्ट्रॉन दूर ढकेल लेगा तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज्यादा होना चाहिए, बट हमें इनका पता नहीं इनमें से कौन सा आएगा। ये विनाइल कार्बोकेटाइन है और ये एक सिंपली कोई कार्बोकेटाइन है, बट इनका पता नहीं है ना कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो उसको चेक करने के लिए हमें इनकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी पड़ेगी तीनों की, ठीक है। अगर देखा जाए यहाँ की इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें, तो तीन ये हाइड्रोजन वाले बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, और एक ये, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, 4 सिग्मा बॉन्ड, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसके पास है एक सिग्मा एक पाई और दो ये, तो दो एक 3 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, 3 सिग्मा बॉन्ड यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और इसके पास देखा जाए तो एक सिग्मा दो पाई और एक सिग्मा ये, तो दो सिग्मा है इसके पास, दो सिग्मा बॉन्ड यानी sp हाइब्रिडाइज है ये, ठीक है। तो इसमें हमें जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर देखना है, जैसे इसमें देखा जाए तो ये 25% है ना यहाँ पे, तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस, तो इसमें कितना है 25% है ये। अगर 100% होता है तो 75% पी जाता है, जिसमें 3 पी है ना, तो 75% इनका और 25% एस। इसमें देखा जाए तो इसमें है 33%, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इसमें कितना है 33% है, ठीक है। कैसे, अगर ये 3 है तो 33 या 99 हो जाएगा ना, और 100% होना चाहिए, तो यहाँ पे जाएगा 66% या 67% जाएगा लगभग इसके पास, 33% एस कैरेक्टर, इसमें जाएगा 50-50%, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इसमें कितना है 50% है, 50% एस है और 50% पी है। तो जो 50% एस कैरेक्टर है वो मतलब न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक रहेगा, जैसे यहाँ पे बनाए हम न्यूक्लियस, अगर तो ये न्यूक्लियस, और मान लेते हैं ये अपना एस कैरेक्टर है, एस ऑर्बिटल है, तो ये 50% है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा रहेंगे, इसमें नजदीक रहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन इनको, जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं यहाँ से। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो परसेंटेज ऑफ एस वाला है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी, यानी मोर एस, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मोर, इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी, इसकी मोर रहेगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा क्यों रहेगी, क्योंकि ये एस जो अपनी सबसेल है ये न्यूक्लियस के नजदीक है, तो इसको छोड़ेगा नहीं ना ये, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन को चाहना यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो जो s% अगर ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी। इस केस में क्या है अपना s% 50, इसमें 33, इसमें 25, तो ये जो अपना सी कार्बन, ये कार्बन है, इसका जो s कैरेक्टर 50% है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो इस वाले कार्बन के पास ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसके पास प्लस चार्ज है,
और इसी से ही हम इलेक्ट्रॉन मांग रहे हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसी से ही हम इलेक्ट्रॉन मांग रहे हैं, मतलब ये अनस्टेबल रहेगा अपना। इसके पास इलेक्ट्रॉन थोड़ी है जब इसको इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि स्टेबल हो जाए, तो ऐसा है नहीं। अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है तब वो इलेक्ट्रॉन ले सकता था यहाँ से, या फिर ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता था, समझ रहे हो। बट इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और फिर भी हम इसी से इलेक्ट्रॉन मांग रहे हैं, मतलब ये रह जाएगा अपना अनस्टेबल। ठीक है, और ये इसमें 25% मतलब इतने ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, और ये प्लस आई इफेक्ट भी दे रहा है हमें, तो ये सबसे ज्यादा हो जाएगा स्टेबल। ठीक है, प्लस आई दिखा देते हैं हम यहाँ पे, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, जहाँ पे कोई इफेक्ट आ रहा है उसको रख लेंगे हम। ठीक है, और ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा क्योंकि इसमें 33% है, और ये सबसे ज्यादा चाह रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन तो है नहीं बट ये फिर भी उससे ज्यादा चाह रहा है, मतलब ये अनस्टेबल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और ये उससे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 33% तो ये भी चाहता है भाई इलेक्ट्रॉन लेना इससे। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा पहले ये हो जाएगा, फिर ये और फिर ये, तो ऑर्डर इसका ये वाला हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसमें ये था, ये परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर था, जिसमें जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं इसके। जैसे अपने को दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे अपना CH2+, CH2+। ठीक है, ये ए ऑप्शन है अपना, और बी ऑप्शन है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे मेरे को दे रखा है CH2+, और यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिया आपकी बार NO2। और देखते हैं यहाँ पे जो सी वाला है वो क्या दे रखा है अपने को, थोड़ा सही बनाता हूँ इसको। ठीक है, ये वाला है अपना, और यहाँ पे CH2+ तो सब में ही है CH2+, और यहाँ पे जो ग्रुप है वो डिफरेंट डिफरेंट लगा दिया, जैसे OH लगा दिया यहाँ पे, और एक और है यहाँ पे क्लोरीन लगा देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे CH2+ तो है ही, CH2+, और यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया मैंने। ठीक है, इनमें से बताना हमें कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, या फिर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो सबसे ज्यादा स्टेबल वो ऑर्डर करना है, जैसे A B C और D, या फिर 1 2 3 4। ठीक है, इसमें कोई ग्रुप लगा नहीं है। जो NO2 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और थ्रू रेजोनेंस होता है ये, मतलब ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा अपने को। तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको कम करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, तो ये -m इफेक्ट शो करेगा, -m इफेक्ट। ठीक है, और क्या है, जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है अपना नाइट्रोजन, तो ये इससे वैसे भी इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, यानी ये -I इफेक्ट और शो करेगा, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इसके पास दो इफेक्ट है, -m और -I, तो दोनों से ये इसकी स्टेबिलिटी घटा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन देने थे, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ये रेजोनेंस के थ्रू आएंगे ना। जो ये अपनी रिंग दिखाई है, इसको हम डबल बॉन्ड भी देख सकते हैं ना, जैसे ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो जैसे ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ओवरऑल जो CH2+ है, इससे भी इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें, क्योंकि रेजोनेंस होएगा अपना, जो पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस तो है, बट इसके पास इलेक्ट्रॉन होते तो ये ठीक रहता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई कर सकता है, बट इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और इसी से ही हम इसको इलेक्ट्रॉन मांग रहे हैं, मतलब इसकी अनस्टेबिलिटी हम बढ़ा रहे हैं, तो ये कंपाउंड बनेगा अपना अनस्टेबल। ठीक है, और ये OH ग्रुप है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि इसके पास लोन पेयर रहते हैं, तो ये इसमें रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा। और जो ये डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है और रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन उतार रहा है, तो ये इफेक्ट होता है अपना +m, प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, समझ रहे हो। तो +m इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेट करेगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे -I इफेक्ट भी है। -I इफेक्ट क्यों है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब वो इलेक्ट्रॉन खींचना भी चाहता है, बट मैंने पहले भी बताया था, जो मेजोमेरिक इफेक्ट करवाया उसमें मेजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है एक्सेप्ट हेलोजन। जैसे यहाँ पे हेलोजन है, तो इस केस में इंडक्टिव इफेक्ट जीत जाएगा, बट इस केस में इंडक्टिव इफेक्ट हार जाएगा। हेलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट जीतता है, और सभी में मेजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है, तो यहाँ पे +m इफेक्ट आएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये रेजोनेंस के थ्रू जाएगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, तो ये न्यूट्रलाइज होगा, मतलब ये स्टेबल होएगा अपना यहाँ पे। ठीक है, स्टेबल।
ठीक। और इसमें कोई भी यहाँ पे जैसे ग्रुप लगा हुआ नहीं है, तो ये भी यहाँ पे स्टेबल माना जाएगा अपना। देखते हैं कौन कौन सा यहाँ पे ऑर्डर क्या बनेगा। अब इसको देखते हैं, जैसे क्लोरीन है यहाँ पे, तो क्लोरीन के पास भी अपने पास इसके इलेक्ट्रॉन रहते हैं लोन पेयर के। ठीक है, ये रिंग में उतारना भी चाहता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, रिंग में इलेक्ट्रॉन उतारना भी चाहता है, बट ये इलेक्ट्रॉन खींचना भी चाहता है क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन चाहता भी है खींचना यहाँ पे। यानी माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा और प्लस एम भी शो करेगा, बट हेलोजन के केस में माइनस आई हमेशा जीत जाता है। तो यहाँ पे जो डोमिनेट फैक्टर है वो माइनस आई फैक्टर है, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं इसके पास, और ये और भी खींच रहा है, मतलब ये अनस्टेबिलिटी बढ़ा रहा है इसकी। ठीक है, ये भी अनस्टेबल रहेगा अपना। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा रहेगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो जैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा तो अनस्टेबल ये वाला रहेगा क्योंकि ये माइनस आई भी है और माइनस एम भी है। ठीक है, तो और ये माइनस आई है, माइनस आई और करेक्शन जो इंडक्टिव इफेक्ट है और मेजोमेरिक इफेक्ट है, उसमें से मेजोमेरिक इफेक्ट हमेशा डोमिनेट करता है। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि ये दोनों से इसको अनस्टेबल बना रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा, ये वाला जो सी वाला है वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा पहला आ जाएगा सी, सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि मेजोमेरिक इफेक्ट इसको स्टेबल कर रहा है, और ये दोनों अनस्टेबल है। तो दूसरे पे आ जाएगा ये वाला अपना ए ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई ग्रुप ना तो इसको स्टेबल कर रहा है ना इसको अनस्टेबल बना रहा है, बट ये दोनों, ये वाला और ये वाला इसको अनस्टेबल बना रहे हैं, तो इसलिए ये लास्ट में आएंगे दोनों। ठीक है, फिर कौन सा आ जाएगा, सबसे लास्ट में आएगा ये वाला, और फिर डी आ जाएगा यहाँ पे। तो सी ए डी और यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, ये ऑर्डर बनेगा अपना इसका कार्बोकैटायन। तो जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे इसमें करवा दिए। अब अपना जो एग्जाम्पल लगाते रहो, ठीक है, बुक से सारे एग्जाम्पल लगा लेना। इसके सब में यही आया, किसी में माइनस एम प्लस एम माइनस आई प्लस आई ये सब आ जाएगा। अगर मेजोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट देखा होगा तो ये सब आसान है। ठीक है, मेजोमेरिक इफेक्ट हमेशा डोमिनेट करता है, ये बात याद रखनी है। जैसे अलग अलग आ जाए, जैसे ये वाला और ये वाला अलग है, इसमें माइनस आई इसमें माइनस एम, तो ये हमेशा डोमिनेट करेगा, तो इसकी अनस्टेबिलिटी को और बढ़ाएगा ये सबसे ज्यादा, इसलिए लास्ट में आया ये। अगर यहाँ पे ये देखा जाए तो जैसे ये प्लस आई और माइनस आई दोनों लग रहे हो, तो यहाँ पे अगर क्लोरीन है या फिर हेलोजन है कोई, तो उस केस में माइनस आई जीतेगा और बाकी केस में सब में प्लस एम जीतेगा। ठीक है, सारे टॉपिक यहाँ पे करवा दिए इसके कार्बोकेटाइन के जितने भी स्टेबिलिटी ऑर्डर थे वो। और यहाँ पे मेन है अपना डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, तो रोकते हैं लेक्चर को, यहाँ पे पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।